पूर्व विधायक प्रसाद के सुपुत्र भारत भूषण जी भी है, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन है। हम लोग बीच में दुर्गा यादव जी है, हम लोगों के बीच में नारायणनगर के पूर्व पार्षद मनोज यादव जी है, हम लोगों के बीच में बल्ली यादव जी भी है, हम लोगों के बीच में अभी वार्ता भी हो रही है, क्योंकि प्रशासन द्वारा लगातार मौके पे तो बात कुछ और की जाती है, लेकिन मौके पर जब हम लोग जलाभिषेक करने पहुँचते हैं तो उसमें बहुत सारी खामियाँ और बाध्यता हम लोगों को देखने को वहाँ मिलती है। यह चंद्रवंशी लोक सेवा समिति वाराणसी उत्तर प्रदेश। आज यहाँ किस तरीके की बैठक की जा रही है? ये हमारी परंपरा जो 1932 की परंपरा है, उसको किस तरीके से हम लोग निर्वाह करें और उस परंपरा को निर्वाह करने के लिए यहाँ यादव समाज की जो मीटिंग चल रही है, इसलिए मीटिंग बुलाई गई। और हर साल प्रशासन जो है हम लोग को लालीपाप देने का काम करता है, उसको इस बार यादव समाज के लोग मानने का काम नहीं करेंगे। जो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय आदित्य योगी नाथ जी महाराज जी हैं, केंद्र सरकार मोदी जी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि कोई नई परंपरा शुरू नहीं होगी और पुरानी परंपरा के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। तो हमारे परंपरा के साथ छेड़छाड़ क्यों हो रहा है? जाति भेदभाव से देखा जा रहा है, क्यों देखा जा रहा है? पिछली बार हमारे स्वजाति बंधुओं के ऊपर, शिव भक्तों के ऊपर कुटराघात किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। मैं उसका कड़ा तरीके से विरोध करता हूँ और इस बार मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूँ। यादव समाज आर पार के लड़ाई के मूड में है और इनका कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होगा। हम लोग पुरानी परंपरा को अपने ढंग से जलाभिषेक जैसे होता चला है 1932 से, उस तरीके जलाभिषेक काम करेंगे और उसमें अगर कोई छेड़छाड़ होगी, हम हिंदुस्तान के 26 करोड़ यदुवंशी सड़क पर उतरेंगे और लड़ने का काम करेंगे। मैं प्रशासन को इस बात को हमारी चेतावनी समझे, चाहे हमारी निवेदन समझे, हमारे संयम का मजाक उड़ाने का काम न करे। यादव समाज के साथ जो ये कार्य करने आप लोग बैठक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस बार हम जो है पुरानी परंपरा को लेकर चलेंगे, अगर फिर भी प्रशासन में कुछ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, मांग तो कोई है ही नहीं। मांग ये है कि जो परंपरा हमारी चली आ रही है उस परंपरा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, तो इसको मांग कहेंगे या इसको परंपरा को सुनियोजित तरीके से जैसे चली आ रही समुचित तरीके से उसको चलने दिया जाए। इसमें प्रशासन तमाम ऑर्डिनेंस के साथ, तमाम सबूतों के साथ काम करता रहा है, कराता रहा है, सहयोग करता रहा है। इसमें प्रशासन बढ़ चढ़ करके इसमें भागीदारी करता रहा है। और चूँकि शासन प्रशासन के लोग कोई न कोई प्रतिनिधि होता है, समय कालखंड के साथ बदलाव होता रहता है, तो जो नए हमारे प्रतिनिधि आते हैं शासन प्रशासन की तरफ से, उन्हें पुरानी परंपराओं का अवलोकन करके और इस परंपरा में उनको अपना योगदान और सहयोग देना चाहिए। यही हमारा समाज चाहता है। और साथ में अगर हम भारत के विकास की बात करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब हमारी प्राचीन परंपरा, वैदिक परंपरा या समाज के हित की परंपरा या अध्यात्म की परंपरा जिससे समाज का हित जुड़ा हुआ है। मनोज यादव, पूर्व पार्षद नारायणनगर। किस तरीके की बैठक यहाँ आयोजित की गई? जैसा कि जलाभिषेक का कार्यक्रम यादव बंधुओं का आगामी 22 तारीख को होने वाला है, उसी कार्यक्रम के संदर्भ में बैठक रखी गई है। बैठक में हम लोगों की कुछ बातें हैं। जिस तरीके से पिछले वर्ष यादव बंधुओं के ऊपर बाबा विश्वनाथ के दरबार में लाठीचार्ज किया गया, वो बहुत ही बड़ा निंदनीय विषय है। मैं शासन प्रशासन के साथ साथ सरकार से भी मांग करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम, जो कि हमारे परंपरा, जैसा कि आपने बताया कि 1932 से चला आ रहा है, और ये कार्यक्रम किसी एक जाति, किसी एक वर्ग के लिए नहीं होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो ईश्वर की कृपा होती है वो पूरे बनारस के साथ साथ पूरे विश्व पर होती है। इस कार्यक्रम के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने बलिदान दिया। आज इस कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। लाखों लोग आके इस कार्यक्रम को करते हैं और सरकार हम लोगों की बातों को जिस तरीके से लगभग 3 वर्षों से हम लोग लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं और मांग अपनी रख रहे हैं, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जैसा कि कॉरिडोर बनते समय हम लोगों ने पूरा सहयोग किया कि भाई कॉरिडोर बन रहा है, उस समय हम लोगों को जो रास्ता दिया गया उसी रास्ते पर से हम लोगों ने अपना काम किया,
मगर जब आज पूरी तरीके से कॉरिडोर बन के तैयार है तो सरकार से निवेदन के साथ साथ हम लोग मांग भी करते हैं कि यादव बंधुओं को शुद्ध रूप से पूर्ण रूप से जलाभिषेक करने दिया जाए, अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य है। जय यादव, जय माधव।